हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने बैकग्राउंड को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो क्या एक सही तरीका है, किस तरीके से हमें ऐड करना चाहिए, कौन कौन से हमें ट्रैक पॉइंट लेने हैं, वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। तो हम लोगों ने हार्ड मैट को देख लिया था और सॉफ्ट मैट को देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जैसे ये ग्रीन कलर का हमारा बैकग्राउंड है, इसको हम जो क्रिएट किया होगा वो हमें एक बैकग्राउंड लगाना है, तो किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो देखा था ना, वो हमने देखा सैंपल एक कांस्टेंट लगा के हम लोगों ने देख लिया था। उससे पहले हमने चेकर्स लगा के देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम इसके पीछे बैकग्राउंड कैसे लाएं, है ना। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए करना है कंट्रोल 3 करना है और यहाँ पे कंट्रोल V। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब यही कनेक्शन करना है, तो इसके पास में मैं सब चीज़ यहाँ निकाल दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है ना, यहाँ पे लेना है कैमरा ट्रैकर। तो यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, CAM, जैसे ही आप लिखोगे ना तो कैमरा ट्रैकर 3D आपका आ जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करके करोगे तो इसके नीचे ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 प्रेस कर दो। अब इससे क्या होगा ना कि एक बार में एक आपका यहाँ पे दिखाई देगा, कैमरे की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ डबल क्लिक। इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम लोग के यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमें ये दिखाई दे। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं 350 करना चाहूँ तो कर सकते हैं। तो थोड़े पॉइंट और हमें यहाँ ज़्यादा आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको कैमरा ट्रैकर पे जाना है। अब ये हमें करना है ट्रैक, जो कि इसके साथ में जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। अगर सिस्टम बहुत स्लो होगा तो बहुत ही स्लो होगा। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे दिख रहा है कि 45% हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो पॉइंट है ये इसके साथ में ट्रैक हो रहा है। इससे हमें पता लगता है कि ये इसके साथ में पॉइंट कहाँ तक जा रहा है। जब ये आपका ट्रैक हो जाए तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे, जैसे कि अभी दिखा नहीं रहा होगा तो आप एक इधर ऐसे ही जाके देख लो। कभी कभी ऐसा करता है ये प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे जाओ और इसको कर दो सॉल्व। जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये पॉइंट कौन से हमारे सही आए हैं कौन से नहीं, वो हमें पता लगेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ हमें रेड पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ ऑरेंज दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन दिख रहे हैं। तो जो रेड है ना वो हमारा बिल्कुल ही गलत है, जो ऑरेंज है वो भी हमारा ठीक नहीं है। हमें चाहिए ग्रीन वाले। तो अभी इनको हमें हटाना भी होता है। तो आप कैमरा ट्रैकर पे जाओ, डबल क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ। अभी जो काम हुआ है ना सब चीज़ ये ऑटोमेटिक हुआ है, तो हमें जाना है ऑटो ट्रैक पर। ऑटो ट्रैक पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें सभी हम कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाकर कैमरे के बारे में देख सकते हो, तो सब चीज़ डिटेल में मिल जाएगा। अभी के लिए मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको जो डिलीट करना है किस तरीके से सकते हैं, डिलीट अनसॉल्व। तो जब मैं करूँगा जो सॉल्व नहीं हो पाए, जैसे ऑरेंज वाले हट गए, डिलीट रिजेक्टेड जो बिल्कुल ही गलत है वो हमारे हट जाएंगे, मतलब रेड वाले। तो रेड वाले हट गए। आप एक बार ना इसको भी यहाँ पे करके रिजॉल्व कर दो, तो अगर कुछ होगा तो यहाँ पे रेड रेड आ जाएगा। तो इसको डिलीट फिर से कर सकते हो। अभी हमारे ये आ गया। अभी मैं इसका प्ले करके देखता हूँ इस तरीके से। हमारे आप देख रहे होगे कि कुछ पॉइंट है ना इसके साथ में जा रहे हैं। अभी कुछ पॉइंट हमारे बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पॉइंट को यहाँ पे लेना पड़ेगा। हमें कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देखो। अब पॉइंट सेलेक्ट करने का इससे आसान तरीका है कि आप यहाँ पे जाओ। जैसे 22 दिख रहा है तो हमारे फ्रेम कितने हैं 22, तो पूरा फ्रेम तक ये जा रहा है। आप इसको सिलेक्ट कर लो और ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो और ये देखो 22 जा रहा है, तो मैं इसको भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 16 है तो मैं इसको नहीं ले रहा, इसको 22 है इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ऐसे ही आपको जहाँ दिखेगा ना तो दो चार आप इधर के ले लो। जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ देख लेता हूँ मैं, यहाँ 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 भी, तो मैं इनको सब सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ देखता हूँ ये कितने पे जा रहा है, ये भी 22 पे जा रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी 22 पे, तो इसको भी select। तो इतना बहुत है मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट करूँगा और करूँगा कार्ड। तो जैसे ही मैं कार्ड करूँगा तो एक चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। आप इसको ऑल्ट की सहायता से इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, पैन भी कर सकता है इसको ऑल्ट सर्च करके।
अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको अगर आपको लग रहा है गलत आ गया तो कोई बात नहीं, आज देखो 3D दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाके 2D कर लो, तो 2D में आपका आ जाएगा। यहाँ पर 3D है तो आप यहाँ पे टैप प्रेस करोगे ना तो आपका 2D में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने कार्ड सेलेक्ट किया, हमें यहाँ पे जाना है। अभी हम क्या करेंगे ना, कैमरा ट्रैकर की प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे कैमरा ट्रैकर पे जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे, इसको लिंक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटा देंगे अभी के लिए। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इन प्लस हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, अलग से हमें लेना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ करेंगे क्रिएट। जैसे क्रिएट करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, लेंस डिस्ट्रक्शन का एरर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डी सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरा आ गया। अब ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं ना, ये हमारा कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड है, तो हम इसको अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल इस तरीके से, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक, इस तरीके से। और ये कार्ड है ना, इस कार्ड को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और एक मर्ज नोड लेंगे क्योंकि कनेक्शन भी हमें करना होगा। मैं मर्ज नोड ले रहा हूँ, अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा ना तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक। पहली बात तो ये कि हमने जो ये किया था, हमने ये लगाने के लिए, अभी हम बैकग्राउंड में ये लगा रहे हैं, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मेरे पीछे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी मैं इसको अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ, ठीक है, तो इसको पहले हटा लो, आप डिलीट कर लो, तो एक सेटअप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं कार्ड को यहाँ पे कर रहा हूँ इसके साथ। अब हमें इसे प्रोजेक्ट करना होगा तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट 3D, तो टैप प्रेस करो, PRO जैसे लिखोगे तो प्रोजेक्ट 3D आपका आ जाएगा। यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे अटैच कर दो और इसको यहाँ पे कर दो, तो अभी देखो इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पे कैमरा आ रहा है, तो आप इसको कैमरे को कॉपी कर लो, या तो आप टैप प्रेस करके कैमरा भी ले सकते हो, बट मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस कैमरे को कैमरे में अटैच कर देंगे हम लोग और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। आपको एक काम करना है कि कैमरे में जाना है और ये जो इसका एनिमेशन है इसको आपको हटाना है, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं कि, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और नो एनिमेशन ऑल नो उस पर, तो आप यहाँ पे यस कर दो, तो अभी देखो सबका एनिमेशन यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे हटाना पड़ता है हमें, यहाँ पे अभी जाना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमें ये जो कार्ड आ रहा है हमारा, मैं कार्ड की ठीक करना पड़ेगा, सेटिंग उसकी ठीक नहीं है। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको, ये दिख रहे रोटेशन स्केल में जो दिख रहा है हमारा, ये सब चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। तो रोटेशन को आप धीरे धीरे यहाँ पे करो, देखो बढ़ रहा है घट रहा है कुछ तो हो रहा है, तो आपको ये सेट करना पड़ेगा ना। जैसे मैं इसको कम करूँ, ये देखो ये मेरा आ गया ऐसे, ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है ठीक है। अभी यहाँ पे जाते हैं, ये देखो पूरा आ गया है ना। एक बार देखते हैं अभी हमारा आगे की तरफ क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम काम करते हैं तो मैंने पहले क्या किया था, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था। ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि आपको पता लगे कि गलती कहाँ पे। ऐसी गलती आपके साथ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखना सबसे पहले कि जो बैकग्राउंड लगाया है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमें बैकग्राउंड बी में होती है, तो मैं इसके नोट को शिफ्ट कर लूँगा। शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो ये देखो पीछे की तरह आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉक्सी कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा हो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो, देख रहे हो थोड़ा सा, ये हमें जब काम करते हैं तो देखने के लिए करते हैं। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, इसके साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हमने पीछे बैकग्राउंड लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है। अभी भी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं एक बार। तो एक बार ये हो जाता है तो फिर मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो थोड़ा ये धीरे धीरे काम कर रहा है।
हमारा यहाँ पे देख रहे हो कि आपको जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे जा रहा है। हम थोड़ा कार्ड को और साइड कर लेंगे। आपको यहाँ पे जाना है। मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ना सबको जीरो कर देता हूँ। आप डबल क्लिक करो यहाँ पे और इसको जीरो कर दो। तो भी यहाँ पे जीरो कर दो और इसको यहाँ पे जीरो कर देते हैं हम लोग। अभी जो कार्ड हमारे कम दिख रहा है, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल को इसको बढ़ा देंगे। नहीं हो रहा है तो देखते हैं अभी क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे गए हम लोग, ये हमारा सही जा रहा है। अब इसको प्ले करके देखेंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा। अभी हमें अगर ठीक करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपका ऐसा कुछ आ रहा है, अब क्या करोगे, यहाँ पे एक की ले लो, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हम ले लेते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्केल को छोटा कर देते हैं। तो ऐसा हो रहा है, यहाँ तक मैंने ले लिया। ठीक है, हमारा यहाँ पे छोटा आ रहा था, अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमारा सब चीज़ ठीक आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी हम लोग को काम करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ना, यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक बीजी नाम का फोल्डर क्रिएट किया और एक बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले बैकग्राउंड को लेता हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके। ठीक है, अभी इस तरीके से हो गया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसको हटा देता हूँ और ये वाला जो कनेक्शन है मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये देखो ये हट गया, तो इसको इसमें अटैच कर दूँ, तो हमारा ये आपका बैकग्राउंड जो भी लगा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो और ये पॉइंट हट जाएंगे। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं। हमारा यहाँ पे प्ले हो रहा है, आप देख रहे हो बैकग्राउंड भी हमारा उसके साथ में जा रहा है। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि बैकग्राउंड थोड़ा सा नीचे होना चाहिए हमारा, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। वो कहाँ पे करना है आपको, अब करना है यहाँ पे बैकग्राउंड जो हमने लिया है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म आप लगा सकते हो और ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद आप इसको यहाँ पे नीचे कर सकते हो। इस तरीके से हमने बैकग्राउंड बड़ा बनाया था, तो हमारा इस तरीके से हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो जब भी आप बैकग्राउंड बनाओ तो उसको बड़ा बनाओ, ताकि आप लोग को अगर नीचे भी करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, या राइट में लेना है तो राइट में भी ले सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से सब चीज़ यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये था हमारा कि बैकग्राउंड किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसके यहाँ पे जरूरत नहीं है, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, नोड को अपने नीट एंड क्लीन रखेंगे और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से नीचे कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड अटैच कर लिया, ये हमें जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे डी कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड अटैच। तो ये था कि हम लोग किस तरीके से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।